साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे वाटर गैस कहा जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण जो है ये कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी गैस बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस जो है भरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में ये इथाइल मार्केप्टन गैस भरकर जो है गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो देखिए गोबर गैस में ये मुख्यतः मीथेन होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन गैस जो है ये ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो देखिए यह सबसे पहले कणाद ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार जो है ये आटोहन ने किया था, ठीक है। इसके अलावा परमाणु बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विखंडन अभिक्रिया में जो है ये सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि परमाणु शक्ति संयंत्र ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग जो है ये विमंदक की तरह किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो है भारी जल, जिसे D2O बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडियो सोडियम का जो उपयोग किया जाता है तो ये मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो देखिए रेडियो धर्मिता की खोज जो है ये की थी हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो देखिए रेडियो सक्रियता जो है
ये नाभिक का गुण है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? तो देखिए रेडियो सक्रिय परिवर्तन में ये परमाणु का नाभिक जो होता है ये भाग लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियोधर्मिता का यूनिट निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए रेडियोधर्मिता का जो यूनिट है तो ये क्यूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियोधर्मी तत्व निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन करते हैं? तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व जो है ये अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज जो है ये की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो देखिए आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो देखिए यह नियम जो है ये पाउली से संबंधित है। ठीक है, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये पाउली से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो ये 10 होती है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है तो ये होता है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो देखिए किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण जो है पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो देखिए किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है ये एक अस्थायी कण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है ये एक आवेश रहित कण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में ये न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए तत्व के सबसे छोटे भाग को ये कहा जाता है परमाणु। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में से किसका योग है? तो देखिए द्रव्यमान जो संख्या है तो ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो देखिए मच्छर में जो लाल खून उभर आता है तो ये स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो देखिए तितली की जो आंखें होती है तो ये टेपिडम लूसिडियम के कारण जो है
ये रात में चमकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है यौगिक। ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये यौगिक कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से ये मिश्रण बनता है। ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं उपधातु। ठीक है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये उपधातु कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शीशा जो है ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा पदार्थ है प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। H2O यानी जल ये प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो वायु जो है ये एक मिश्रण है। ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।